भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी एक मजदूर की ईंटों वाला सपना। कहानी का नाम ईंटों वाला सपना। स्थान एक छोटा सा गांव, भारत। मुख्य पात्र रामू, एक परिवर्षीय मेहनती मजदूर। भाग 1। गांव से शहर तक। रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखा और कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। दो छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता और एक बीमार पत्नी की जिम्मेदारी रामू पर थी। एक दिन उसने फैसला किया, अब खेत नहीं, ईंट उठाऊंगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा। वह गांव छोड़कर शहर चला आया, जहां उसने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी शुरू की। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धूप में पसीने से तरबतर होकर वह ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता और अपने सपनों की नींव रखता। पढ़ाई का सपना। रामू का सपना था उसका बेटा इंजीनियर बने और बेटी डॉक्टर। हर शाम वह थका हारा चाय की एक प्याली लेकर एक कोने में बैठता और किताबों की थैली खोलकर बच्चों की कॉपियां पढ़ता। उसने खुद कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन बेटों की किताबें पढ़ पढ़ कर समझने की कोशिश करता। जब उसका बेटा कहता, पापा, मैथ्स नहीं आता, तो रामू कहता, मैं सीखूंगा, फिर तुझे सिखाऊंगा। वह पास के सरकारी स्कूल के मास्टर से शाम को पढ़ने जाता, खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए। संघर्ष और उम्मीद। एक बार रामू का पैर स्लैब से फिसल गया और वह 2 मंजिल नीचे गिरा। अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा, 6 महीने तक काम नहीं कर सकता। रामू के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन फिर उसने जोड़ा। बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी चाय की टपरी लगाई। सुबह शाम वहीं बैठता और बच्चों को वहीं पढ़ाता। उसकी पत्नी, जो पहले कमजोर थी, अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी। वह रामू की दुकान संभालती और रामू बच्चों के होमवर्क। समय बीता। बेटा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। बेटी ने मेडिकल एंट्रेंस में टॉप किया। रामू उस दिन बहुत रोया। एंटेन तो रोज रोता था, पर आज सपनों की इमारत खड़ी हुई थी। रामू अपनी पुरानी टपरी के पास बैठा है। पास से एक बड़ा इंजीनियर गुजरता है, उसका अपना बेटा। बेटी एक मेडिकल कैंप चला रही है माँ के साथ। एक पत्रकार रामू से पूछता है, कैसे कर लिया आपने ये सब? रामू मुस्कुराता है, ईंटें उठाई थीं, दीवारें नहीं खड़ी की थीं, रास्ता बनाया था। संघर्ष जब उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब मजदूर भी निर्माता बन जाता है, सपनों का, भविष्य का और समाज का। अगर आप चाहें तो इस कहानी, ये रही एक मजदूर की कहानी, जो 2 से 5 मिनट में सुनाई जा सकती है। कहानी को भावनात्मक, प्रेरणादायक और यथार्थ से जुड़ा रखने की कोशिश की गई है। कहानी का शीर्षक, ईंटों के बीच सपना। गांव के एक कोने में मिट्टी से बनी झोपड़ी में रहता था रामू, एक मजदूर। उम्र कोई 35-36 साल। शरीर से मजबूत, लेकिन चेहरे पर समय की मार साफ झलकती थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने पुराने झोले में रोटी बांधकर शहर की तरफ निकल पड़ता, इन भट्ठे पर काम करने। रामू की पत्नी गीता और 2 बच्चे, पिंकी साल और मोहन 6 साल। गरीबी के चलते दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। गीता भी आसपास के घरों में बर्तन मांजती थी। रामू के पास कोई डिग्री नहीं थी, बस हाथ में कड़ी मेहनत और दिल में एक सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर मजदूरी न करें। भट्ठे की जिंदगी। रामू सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता। ईंट बनाना आसान नहीं था। कीचड़ में पैर डालकर उसे गूंथना, सांचे में डालना, धूप में सुखाना, फिर भट्ठे में पकाना। एक दिन में कीसड़ ईंटें बनती, जिससे 300 रुपए मिलते। उस पैसे से राशन, किराया और बच्चों की दवा बेरली पूरी होती। एक दिन की घटना। एक दिन रामू ने देखा, पास की झोपड़ी में एक मजदूर के बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे थे। वह चौंका। पता चला पास के एनजीओ ने डिजिटल क्लास शुरू की थी। रामू घर जाकर बोला, गीता, पिंकी और मोहन को पढ़। गीता बोली, अरे खाने को तो पूरा नहीं पड़ता, पढ़ाई कैसे होगी? रामू ने तय किया, दिन में काम, रात में बच्चों को पढ़ाई। वह खुद भी धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीख गया। मोबाइल में यूट्यूब से अक्षर जोड़ने, गिनती गिनने की वीडियो देखने लगा। पिंकी और मोहन को बैठाकर रोज रात को 1 घंटा पढ़ाता। संघर्ष और सफलता। धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ने लगे। एनजीओ वालों ने बच्चों की पढ़ाई में मदद की। कुछ साल बाद पिंकी ने 7वीं कक्षा में पूरे गांव में टॉप किया। एक अखबार में रामू की तस्वीर छपी। मजदूर की बेटी बनी मिसाल। अब रामू ईंट भट्ठे में नहीं,
गांव में एक छोटे लाइब्रेरी चलाता है, बच्चों को फ्री पढ़ाता है। कहता है, ईंटों से घर बनता है, लेकिन किताबों से इंसान। कहानी रामू की है, लेकिन यह हर उस मजदूर की कहानी है जो सपने देखता है, अपनी सीमाओं से लड़ता है और अपने बच्चों को उजाला देने की कोशिश करता है। अगर इसे बोलने या सुनाने के लिहाज से प्रस्तुत किया जाए, कहानी का शीर्षक एक चम्मच की कीमत। ये कहानी है एक छोटे गांव के लड़के अर्जुन की, जो गरीबी में जन्मा, लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे न केवल बदल दिया बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा भी बना दिया। मुख्य कहानी। अर्जुन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में साफ सफाई। पढ़ाई तो दूर की बात थी, अर्जुन को कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन फिर भी अर्जुन को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह टूटे फूटे पन्नों और इस्तेमाल की हुई किताबों से पढ़ना सीख गया। दिन भर काम करने के बाद भी रात में दिए की रोशनी में पड़ता रहता। एक दिन अर्जुन को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। परेशान होकर वो गांव के धनी सेठ के घर चला गया और कांपते हुए बोला, सेठ जी, क्या मुझे एक चम्मच खाना मिल सकता है? सेठ ने उसे झिड़क दिया, काम किए बिना खाना नहीं मिलता। तभी वहां सेठ की बेटी आई, जिसने अर्जुन की आंखों में भूख और जिज्ञासा दोनों देखे। उसने अर्जुन को चुपचाप एक चम्मच खिचड़ी दे दी। अर्जुन ने वो खिचड़ी खाई और उसी दिन उसने मन में ठान लिया, आज मैं एक चम्मच मांग रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हजारों लोगों को खाना खिलाऊंगा। वो दिन और आज का दिन अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजदूरी के साथ पढ़ाई की, फिर एक छोटी सी नौकरी और फिर अपनी मेहनत और लगन से एक फूड टेक कंपनी शुरू की, एक चम्मच नाम से। आज एक चम्मच कंपनी हर महीने हजारों गरीबों को खाना देती है। अर्जुन अब सिर्फ सफल उद्यमी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा भी है। निष्कर्ष। कभी मत सोचो कि तुम्हारी स्थिति तुम्हारी पहचान है। पहचान बनती है सोच से, संघर्ष से और संकल्प से। एक चम्मच से शुरू हुई कहानी आज लाखों की थाली तक पहुंच गई, और यही है असली सफलता। गरीब किसान की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसे आप कहानी, नाटक या भाषण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक बीज का सपना। शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रघु। रघु के पास जमीन बहुत थोड़ी थी और साधन तो लगभग ना के बराबर। उसके परिवार में उसकी पत्नी गोमती और दो छोटे बच्चे थे। बरसों से रघु खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं होती तो कभी फसल की कीमतें गिर जाती। कठिनाई का दौर। एक साल ऐसी विपत्ति आई कि रघु की सारी फसल सूखे में बर्बाद हो गई। न खेत में अन्न बचा, न घर में चावल का एक दाना। उधार पहले से था और साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा रहता। बच्चे भूख से रोते और गोमती आंसू पोंछते हुए रोटियां बांधती, कभी आटे की, कभी उम्मीद की। आशा की किरण। एक दिन रघु बाजार में गया तो वहां एक बूढ़े आदमी ने उसे कुछ विशेष बीज दिए और कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, इन्हें दिल से सींचना, मेहनत से, सच्चाई से। रघु ने हंसते हुए कहा, बीज ही तो हैं, क्या कर लेंगे? बूढ़ा बोला, इनमें सपना है, अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो अपनी किस्मत। संघर्ष और मेहनत। रघु ने इन बीजों को अपने खेत में लगाया। हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेत में पानी देता, घास छांटता, मिट्टी को सहलाता और बीजों से बात करता। उसके बच्चे भी उसके साथ आते, सब मिलकर खेत को संवारते, मानो वो जमीन नहीं, जीवन का सपना हो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, क्या कर रहे हो रघु, सूखे खेत में सपने उगाओगे? लेकिन रघु हंसता और कहता, शायद, और अगर उग गए तो। वो साल अद्भुत था। बारिश समय पर हुई, सूरज ने ताप भी दिया और बादलों ने छाया भी। रघु के खेत में इतनी शानदार फसल उगी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। वही बीज जिन्हें सबने अनदेखा किया था, अब हर किसान उनसे मांग कर रहा था। बदलाव, रघु ने न केवल अपने कर्ज चुकाए, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी मुफ्त में बीज बांटे। उसने स्कूल में दान दिया और एक कुआं खुदवाया, ताकि किसी और किसान को कभी पानी के लिए तरसना न पड़े। अंत। कहानी का अंत कुछ यूं होता है। रघु अब अमीर नहीं था, लेकिन संतुष्ट था। गांव में उसे बीज वाला बाबा कहा जाने लगा। और वो बूढ़ा जिसने उसे बीज दिए थे, कोई नहीं जानता वो कौन था। शायद खुद किस्मत, जो एक किसान की मेहनत देखकर मुस्कुरा गई थी।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी हों, अगर दिल में उम्मीद और हाथों में मेहनत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। अगर आप चाहें, यह रही एक प्रेरणादायक कहानी जो एक लोहार की जिंदगी, संघर्ष और सफलता पर आधारित है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि इसे 10 मिनट में सुनाया या पढ़ा जा सकता है। कहानी का नाम लोहार का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक लोहार रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां वह दिन रात मेहनत करके खेती के औजार, घोड़े की नाल और लोहे के अन्य सामान बनाया करता था। उसके हाथों में जादू था, पर हालात ने उसे कभी ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। हरिहर का सपना था अपनी खुद की एक बड़ी वर्कशॉप खोलना, जहां वह न सिर्फ औजार बनाए, बल्कि मशीनों की मरम्मत और नई चीजों का निर्माण भी कर सके। परंतु गरीबी और जिम्मेदारियों के चलते वह बस अपने सपने को दिल में ही दबाकर रखता। हर दिन सूरज उगने से पहले वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता, धौंकनी चलाता, लोहे को तपाता और हथौड़ी से आकार देता। लोग उसके हुनर की तारीफ करते, पर जब दाम चुकाने की बात आती तो मोल भाव करते। फिर भी हरिहर हमेशा मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, आप जब चाहें ले जाइए। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया, जिसे अपने खेतों के लिए बहुत से औजारों की जरूरत थी। उसने हरिहर को बुलाया और कहा, अगर तू 2 हफ्ते में मेरा सारा सामान बना देगा तो मैं तुझे दोगुनी मजदूरी दूंगा। यह सुनकर हरिहर की आंखों में चमक आ गई। ये मौका उसके सपने को हकीकत में बदल सकता था। हरिहर ने दिन रात एक कर दिए। हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में नींद नहीं रही, मगर वह नहीं रुका। गांव के कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, क्या करेगा इतना काम करके, आखिर में तो यही लोहार रहेगा। पर हरिहर बस अपने काम में लगा रहा। 2 हफ्ते बीते और जमींदार का सारा सामान तैयार था, मजबूत, टिकाऊ और सुंदर। जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने हरिहर को दोगुने नहीं बल्कि तिगुने पैसे दिए और कहा, तू शहर में जाकर अपनी दुकान बढ़ा सकता है, तुझमें दम है। हरिहर ने वो पैसे नहीं उड़ाए। उसने शहर के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां एक नई वर्कशॉप खोली, हरिहर आयरन वर्क्स। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह न सिर्फ औजार बनाता, बल्कि छोटी मशीनें भी तैयार करता। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह अपने गांव के युवाओं को भी प्रशिक्षित करने लगा। जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब उसके शिष्य बन गए। हरिहर ने सिखा दिया, काम कोई भी छोटा नहीं होता, अगर उसमें ईमानदारी और मेहनत हो। कहानी का संदेश। हरिहर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक कारीगर रहता था। पीढ़ियों से उसके परिवार का काम सोने चांदी के आभूषण बनाना था। लेकिन समय के साथ मशीनों और बड़े शहरों की फैक्ट्रियों